MCX ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. गोल्ड की कीमतों में तेज उथल पुथल बीते कुछ दिनों से जारी है। बाजार के अभी भी स्टेबल होने में समय लगेगा। अमेरिका के बाद जापान की अर्थव्यवस्था के बदहाल ने चिंता बढ़ाई है। हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशन में कमी आई है। रूस यूक्रेन सहमत होते दिख रहे हैं, तो ईरान के साथ भी अमेरिका की बातचीत का अगला दौर शुरू होने से इनकार नहीं किया जा सकता। गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे कुंवर जी ग्रुप के कमोडिटी हेड रवि दियोरा से। मैं हूं कमल शर्मा। रवि जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद सर। जी नमस्कार। रवि जी, हम देख रहे हैं कि बीते 10 दिनों में गोल्ड की कीमतों में उथल पुथल अधिक हो रही है। कई इंटरनेशनल आर्थिक राजनीतिक कारणों से प्राइस मूवमेंट तेज है, जिससे बाजार को एक सही दिशा नहीं मिल रही है। सोने की कीमतों को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कि मार्केट टूटेगा या सुधरेगा? जड़ से जो काफी फंडामेंटल्स में चेंजेस आ रहे हैं, काफी मींस के डॉलर एंड ट्रेजरी मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, जिसका बेसिक जो इम्पैक्ट है वो गोल्ड पे कॉम्बिनेशन इम्पैक्ट है। जो भी आ रहा है वो कॉम्बो में आ रहा है। कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो सामने कुछ नेगेटिव रीजन भी तुरंत आ जाता है, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि जब बॉन्ड मींस के डॉलर एंड बॉन्ड ने गिरना चालू किया तो उस टाइम तुरंत ही जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भी कम होने चालू हुए। ऐसी कुछ होप बनी कि रशिया यूक्रेन है या US ईरान है, साथ में इजराइल गाजा है, तो इसमें कुछ उम्मीद लगी है मार्केट को कि आगे जाके ये जो रिस्क है वो कम हो गए। हालांकि खत्म हो गए कि नहीं उसमें थोड़ा अभी भी संशय हिसाब से प्राइजेस में इतना बड़ा गिरावट नहीं है। साथ में जब भी प्राइजेस में करेक्शन आता है सेंट्रल बैंकर्स काफी एक्टिव हो जाता है। सेंट्रल बैंक्स के अच्छी बाइंग वहां पे चल रहे हैं। फंड मैनेजर ने प्रॉफिट बुक करना चालू किया था 95,000 से। जो आप SPDR होल्डिंग देखे या ETF होल्डिंग देखे जिसमें थोड़ा आउटफ्लो आया है। उसके अलावा मींस के फिजिकल डिमांड तो अभी पूरी एब्सेंट है, क्योंकि मींस के फेस्टिविटी का दोनों सीजन चाइना एंड US दोनों का सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हिसाब से यहाँ पे ज्यादा इसकी भी बाइंग डिमांड नहीं है। एंड प्राइजेस हायर होने की वजह से जो एक इकोनॉमिक इलास्टिसिटी नॉर्म है कि प्राइस जब बढ़ती है तब डिमांड नीचे आती है, तो वही डिमांड फिजिकली इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कम है। वैल्यू में हालांकि फिर भी अभी डिमांड बनी हुई है। जिसने अपना बजट अलोकेट किया है वो अपने हिसाब से फिजिकल में गोल्ड बाय कर रहा है। ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि ऐसे ही थोड़ी रेंज में रहेगा। पर्टिकुलर जो मार्केट का फोकस है वो मूडीज के डाउनग्रेड के बाद US का जो रेटिंग डाउनग्रेड हुआ, मुझे लग रहा है कि गोल्ड के हिसाब से फिर से यहाँ पे थोड़ा फोकस शिफ्ट हुआ है। क्योंकि अगर वो डाउनग्रेड है इमीडिएट, हालांकि पता था मार्च में ऑलरेडी मूडीज ने इसका इंडिकेशन दिया था, इस हिसाब से आपको 1-2 दिन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही US के अर्निंग डिटोरिएट हो रहे नीचे आ रहे तो इक्विटीज में रिटर्न बनना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। साथ में बॉन्ड मार्केट भी इतना वोलेटाइल है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट एक सेफ हेवन मानते हैं लोग, बट इतने प्राइजेस में जो वोलेटिलिटी है US में, हिसाब से वहां भी सेफ हेवन नहीं रहा। क्रिप्टो में ऑलरेडी काफी अच्छा बाउंस आ गया है, तो वहां भी जो इन्वेस्टमेंट का फ्लो है वो कम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब भी प्राइसेस में गिरावट आएगी, ये जो फ्लो है इन्वेस्टमेंट का वो शायद प्राइस को प्रोटेक्ट करेगा। ब्रॉडली इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि टिल जून एंड से जुलाई शुरुआत तक आपको प्राइजेस में एक हायर लेवल पे रेजिस्टेंस भी फाइंड होगा, क्योंकि मींस के इतना फिजिकल का सपोर्ट नहीं है। एंड अगर कुछ जियोपॉलिटिकल तनाव कम होते हैं तो इसका इम्पैक्ट होगा। बट जुलाई में जैसे ही US की डेडलाइन नजदीक आएगी जो टैरिफ वाली, प्राइजेस में वो टैरिफ का रिस्क प्रीमियम है वो फिर से लौटेगा। और मुझे लग रहा है कि उसके बाद जो इंडिया की एंड मींस के इंटरनेशनल फेस्टिविटी की डिमांड भी लौटेगी। तो अगले 2 महीने 1.5 से 2 महीने थोड़ा प्राइसेस में कंसोलिडेशन और उसके बाद तेजी, ऐसा मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 महीने में यह आउटलुक हो सकता है। जी रवि जी, गोल्ड में एक ट्रेडर के लिए सेफ ट्रेड की रणनीति क्या हो सकती इन दिनों? ट्रेडर को आई थिंक गिरावट पे बाय करना है। एंड 95,000 मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है उसके बियॉन्ड प्राइसेस सस्टेन नहीं हो गए। तो आई थिंक जो भी रेंज पहले मिलते हैं बिफोर दैट 90,800 93,000 मिलता है वहां पे बाय करें, 95,000 के करीब प्लेस करें। एंड ऑल ओवर अगर नया ट्रेड लेना है एंड करंट प्राइस पे लेना है
तो 93,200 पे आई थिंक ट्रेडर को गोल्ड बाय करना चाहिए। एक शॉर्ट कवरिंग आपको 94,500 तक आता हुआ दिख सकता है, एंड आपका जो स्टॉप लॉस है 90,500, एक छोटा स्टॉप लॉस, और यहाँ पे ट्रेड करना है। मेरे हिसाब से दूसरा ट्रेडर जो थोड़ा सेफ्टी के साथ प्ले करना चाहते हैं, जी ये गिरावट या मोमेंटम को अवॉइड करना चाहते हैं, वो लोग ऑप्शन का इस्तेमाल करें, एंड वहां पे 93,000 के कॉल ऑप्शन में आप बाय करके तेजी कर सकते हैं। जी रवि जी, ट्रेडर के अलावा इन्वेस्टर को गोल्ड में क्या करना चाहिए? क्या उन्हें अपनी पोजीशन कम कर लेनी चाहिए या खरीदने के लिए पैसे तैयार रखने चाहिए? दोनों करना चाहिए। पहले अपने पोजीशन को कम करनी चाहिए, उससे जो पैसा जनरेट होगा उसके वो पैसे से तैयार रहना चाहिए। कोई गिरावट आए उसके लिए रेडी रहना है। अभी मुझे लग रहा है कि अगर आपको प्राइसेस में उछाल मिले 94,500 95,000 जितना अगर प्राइसेस मिलता है, तो जी वहां पे आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। सेकंड आपके लिए स्ट्रेटेजी होगी कि जितना आप गोल्ड बाय किया है उसके सामने उसका पोर्शन धीरे धीरे कम करो और वो ट्रांसफर करो सिल्वर में, आइदर थ्रू ईटीएफ आइदर थ्रू फ्यूचर। आप सिल्वर ईटीएफ या सिल्वर में बाय करो। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल जा रहा है, जिस हिसाब से रिस्क एसेट क्लास का माहौल है, आपको आगे जाके जो आउट परफॉर्मेंस है सिल्वर में अच्छा आता हुआ दिखेगा, तो आप एक स्विच भी कर सकते हैं। एवरी टाइम थोड़े थोड़े टाइम पे गोल्ड में से एग्जिट करके सिल्वर में अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 30-35% ये पोजीशन आप शिफ्ट कर सकते हैं। जी, अब आपने जब सिल्वर की बात कही तो रवि जी, यहाँ हम देखें तो सिल्वर से ट्रेडर को बहुत ज्यादा उम्मीद थी। हालांकि इसने 2 बार 1-1 लाख रुपए के लेवल्स को पार भी किया, लेकिन अब ये काफी समय से बड़े मूवमेंट नहीं बना पा रही है। तो इसके क्या कारण है और प्राइस पर आपका ओपिनियन क्या है? जब से चाइना के जो मिक्स डेटा आ रहा है वो सबसे बड़ा रीजन है। आइदर तो चाइना से पॉजिटिव डेटा आना चाहिए या नेगेटिव। जब पॉजिटिव डेटा आता है तब मार्केट उसको सेंटिमेंट वाइज पॉजिटिव लेता है, इकोनॉमिक सेंटिमेंट वहां जुड़ता है। एंड जब नेगेटिव डेटा आता है तब मार्केट में पैकेज की एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं, और इस हिसाब से मेटल्स का आउट परफॉर्मेंस है वो सिल्वर के प्राइस को अच्छी तरह सपोर्ट करता है। अभी जो चाइना के डेटा आ रहे हैं मिक्स आ रहे हैं, एक डेटा पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मीन्स इन्वेस्टर या ट्रेडर ना डिसीजन ले पा रहे हैं कि लॉन्ग में रहे या शॉर्ट में। इस हिसाब से प्राइजेस में एक वॉल्टालिटी है। साथ में हायर लेवल से थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर आपको मेटल में आते हुए दिखा था, क्योंकि जिस हिसाब से यूएस को डाउनग्रेड किया, चाइना की इकोनॉमी को भी लगातार वहां पे जीडीपी ग्रोथ के टारगेट कम कर रहे लोग, तो आई थिंक इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइजेस में ये सारा फैक्टर से वो प्राइसिंग हो रहा था। हालांकि जो सबसे बड़ा ब्राइट स्पॉट है वो है टैरिफ। जो वॉर था बिटवीन यूएस एंड चाइना, उसमें काफी हद तक सुधार आया है, काफी वहां पे मीन्स के रिस्टोर हुआ है फंडामेंटल्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे लग रहा है कि आगे जाके सिल्वर फिर से रिस्टोर हो सकता है। मेटल्स ने भी काफी अच्छी स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आप जिंक देखो, साथ में कॉपर देखो, वहां पे अच्छी डिमांड है। एंड चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिजिकल कंज्यूमर सिल्वर का है, तो वहां से जैसे डिमांड लौटेगी आपको एक अच्छा रिकवरी यहाँ पे आता दिखेगा, फिर से 1 लाख का टारगेट अचीव होगा। बट गोल्ड के हिसाब से अगर आप सिल्वर एंड गोल्ड का रेशियो देखो तो एक बार 12 से 15,000 चल रहा था, एंड लास्ट जो इकोनॉमिक एंड टैरिफ वॉर की वजह से एक बार 3,000 माइनस पे हो गया था। वो रेशियो अभी 2,000 के डिफरेंस में चल रहा है। मेरे हिसाब से रेशियो आगे जाके फिर से 7 to 9,000 के बिटवीन रिस्टोर होगा। मीन्स के सिल्वर का आउट परफॉर्मेंस गोल्ड पे होगा, और जिस हिसाब से सिल्वर है वो शायद लाख रुपए के ऊपर भी जा सकती है। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर रवि जी? हाँ, गोल्ड एंड सिल्वर में जो हमारी फंडामेंटली बात हुई मेटल्स की हुई, उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं। कंपनी के क्लाइंट्स एंड कंपनी के फंड में ये सारे पोजीशन या तो डायरेक्ट फ्यूचर या स्पॉट मार्केट में ये जो सारे पोजीशन है वो हो सकती है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया रवि जी।